अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शलजम और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने बहुत आसान और बहुत ही तेज़ तरीके से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आधा किलो मटन ले लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आधा किलो ही मैंने यहाँ पे शलजम ले लिए हैं और इनको मैं छील के तो इनके भी मैं स्लाइसेस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, उनके इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिए। अब यहाँ पे हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही हल्के से गोल्डन होंगे उसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 7-8 साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पात इसके अंदर हम शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इन मसालों को भी साथ फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम गोश्त को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम इन मसालों के अंदर और प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन सब चीज़ों की जो खुशबू होगी वो गोश्त में आ जाएगी। अब शामिल करूँगी मैं 2 टमाटर, उनको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। इनको भी साथ ही हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से हमने इन मसालों की भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से गोश्त को और मसालों को भून लेना है। गोश्त हमारा भुन चुका है। थोड़ा-सा साथ पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम शलजम। इस तरह से मैंने इनके स्लाइस कर लिए हैं। इनको भी हम इस गोश्त में भून लेंगे अब। 3 से 4 मिनट हमने इन शलजम को भी भून लेना है। यहाँ पे हमारे जो गोश्त और शलजम हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 4 कप। मिक्स कर लेंगे थोड़ा-सा। तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसकी सीटी लगा दूँगी। 10 मिनट में हमारा जो गोश्त और शलजम है बहुत अच्छे से गल जाएँगे। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा जो गोश्त और शलजम बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से शोरबा रख सकते हैं। अगर आपको थिक करना है तो थोड़ा और हाई फ्लेम पे कर लें। अगर आपने इतना ही रखना है तो आप फ्लेम को बंद कर दें। मैं थोड़ा-सा इसको हाई फ्लेम पे इसका पानी खुश्क करूँगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। ये जाएँगे इसके अंदर। थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे इधर और फ्लेम को हम यहाँ पे अब बंद कर देंगे और इसको मैं कवर कर दूँगी सिर्फ़ 2 मिनट के लिए ताकि जो तरी है सालन के ऊपर आ जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से तरी ऊपर आ चुकी है। कितना खूबसूरत कलर आ गया है सालन का। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे शलजम गोश्त रेडी हो चुके हैं।
अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ये देखें ज़बरदस्त से शलजम गोश्त रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।